just revise the anti-helminthic drugs in this video. Anti-helminthic drugs का एक quick revision करते हैं. देखो, you know what platyhelminths are and what nematodes are, ठीक है. तो कुछ ड्रग्स है तुम्हारे जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अगेंस्ट काम करेंगे, कुछ ड्रग्स है जो फ्लूक्स के अगेंस्ट काम करेंगे और कुछ नेमेटोड्स के अगेंस्ट करेंगे. सो प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर बेसिकली फ्लैटवर्म्स. तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में द ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राजिक्वांटल. ओके, सो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में द ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राजिक्वांटल. नाउ कमिंग टू द इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस. इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि उसमें जो है वो तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस थोड़ा सा अलग है, ठीक है. तो कमिंग टू इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, दैट इज द डॉग टेपवर्म, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है एल्बेंडाजोल. वैसे तुम्हारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स के लिए P फॉर प्राजिक्वांटल, सो P फॉर प्लैटीहेल्मिन्थ्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. बस इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस के लिए अलग हो जाएगा, दैट इज एल्बेंडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस. नेक्स्ट देखो, पिपराजीन जो है, पिपराजीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, पिपराजीन कॉजेज इज एक्चुअली योर गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है. गाबा जब ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो गाबा तो इनहिबिटरी अमाइनो एसिड है, तो दैट विल कॉज फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द एस्कैरिस. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पिपराजीन हैज बीन आस्क्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर लाइक योर मेट्रीफोनेट, लिवामिसॉल एंड योर tribenzidamine. So these cause spastic paralysis. Okay, so piperazine is causing flaccid paralysis and these three drugs are causing spastic paralysis. Now comes flukes. So what are flukes? Flukes may basically, you know, liver fluke is there, schistosoma are there. So schistosoma के लिए again the drug of choice becomes praziquantel only, ठीक है. बस लिवर फ्लूक थोड़ा सा स्पेशल है, उसमें तुम्हारा ट्राइक्लाबेंडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस. ओके, लिवर फ्लूक के लिए याद रखना है स्पेशली ट्राइक्लाबेंडाजोल. नेक्स्ट वी शुड नो अबाउट द नेमेटोड्स. नेमेटोड्स आर योर राउंड वर्म्स, ठीक है. राउंड वर्म्स में ड्रग ऑफ चॉइस जो है सारे नेमेटोड्स के लिए इंक्लूडिंग द लार्वा इज एल्बेंडाजोल. अलबेले होते हैं नेमेटोड्स, तो एल्बेंडाजोल, ठीक है. और कौन अलबेला था? दैट वाज डॉग टेपवर्म इकाइनोकोकस, ठीक है. अलबेले हैं नेमेटोड्स, इसलिए एल्बेंडाजोल. एक्सेप्ट सम नेमेटोड्स लाइक फाइलारिया. फाइलारिया में DEC इज द ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज डाइइथाइल कार्बामेज़ेपिन. देन कम्स योर स्ट्रोंगाइलॉइड्स और ऑन्कोसर्का. ये भी थोड़े से स्पेशल है. स्ट्रोंगाइलॉइड्स और ऑन्कोसर्का में आइवरमेक्टिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. बट आइवरमेक्टिन के बारे में देखो, आइवरमेक्टिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, कोविड में भी यूज़ हुआ था, इसलिए इस पर थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. सो आइवरमेक्टिन को समझो. आइवरमेक्टिन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद मजोटी रिएक्शन. मजोटी रिएक्शन जो है वो तुम्हारा डाइइथाइल कार्बामेज़ेपिन में भी होता है. एंड व्हाट इज मजोटी रिएक्शन? आइवरमेक्टिन खाने के बाद पेशेंट को फीवर, देन लिम्फेडिनोपैथी और परप्यूरिक रैश होने लगता है. नाउ आइवरमेक्टिन जो है दैट इज द ओनली ओरल ड्रग फॉर स्केबीज. स्केबीज के लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब टॉपिकल ड्रग्स मोस्टली इफेक्टिव होते हैं. ओनली oral drug available for scabies is ivermectin. वैसे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज यू विल आंसर परमिथ्रिन, दैट इज अ टॉपिकल ड्रग एंड तुम्हारा परमिथ्रिन प्रेगनेंसी में भी सेफ है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज आइवरमेक्टिन. आइवरमेक्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. आइवरमेक्टिन जो है वो ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है. ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट कर देगा तो उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा और फाइनली पैरालिसिस हो जाएगा नेमेटोड्स का, ठीक है. अब देखो, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एल्बेंडाजोल. इसके अलावा प्राजिक्वांटल भी दे सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द ओपियोइड्स. ओपियोइड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं फटाफट. So let's just revise about the opioids.